सब उत्सुक है आपका प्रवचन सुनने के लिए, तो साहिब यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री जय साहेब जी, परम आदरणीय सभी महंत साहेब, सभी संत वृंद, सभी आदरणीय भक्तगण, सभी को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम ये चल रहा है और आज का जो विषय है आलस्य और नींद, थोड़ी चर्चा इस विषय पर। सद्गुरु कबीर साहब ने नींद और आलस्य के बारे में बहुत सी साखियां, भजन, क्योंकि ये प्रभाती भजन जो हमारे कबीर साहब के मिलते हैं वो सभी हमें जगाने के लिए मिलते हैं। वेदों में एक वाक्य कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठो, उत्तिष्ठत जाग्रत जागो और प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में संलग्न हो जाओ, प्रयत्नशील हो जाओ। हम लोगों के साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं और इस बात से सहमत होंगे, वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको अच्छी नींद आती है, क्योंकि बगैर नींद के तो जिंदगी चल नहीं सकती है, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो नींद अगर देखा जाए शारीरिक आवश्यकता में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अच्छी नींद हमें प्राप्त हो, गहरी नींद प्राप्त हो, ड्रीमलेस स्लीप हम कर सके, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस नींद की चर्चा आज का विषय का लक्ष्य है वह है जिसको अभी बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब के पहले हमारे भक्त जी ने बहुत सुंदर भजन गाया कि नींद से अब जाग बंदे। इसमें जो साखी आई है, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, विषय रसायन छाण के नाम रसायन लाभ। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब हम सब लोगों को अर्थात अपने सभी भक्तों को, साधु हो, महंत हो, भक्त हो, सभी को जगाते भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों की ओर भागती हैं, ये उनका सहज प्रवाह है। क्योंकि पिछले जो जन्म है उन जन्मों में हम लोगों ने विवेक न होने के कारण से केवल विषय रस का हमने पान किया, लेकिन ये जीवन मिला है और इस जीवन में आकर अर्थात मानव जीवन में आकर के हम सब लोगों का परम सौभाग्य कि हम लोगों को गुरु प्राप्त हुए, सदगुरु प्राप्त हुए। क्योंकि जब सदगुरु की शरणागति में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो हमारे जो भजन गाने वाले हैं बहुत सुंदर एक पंक्ति गाते हैं कि जन्म जन्म का सोयल मनवा दे सत सप्त जगा दीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरुदेव, कितने जन्मों से हम ये यात्रा कर रहे हैं, कितने कितने योनियों को हमने पार किया है, उन सब में हमें ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं थी, लेकिन इस जीवन में आए हैं, जन्म जन्म का सोयल मनवा दे सत शब्द जगा दिए। अच्छा, अर्थात सत्य शब्द अभी जिस साधना की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो साधना का मार्ग हमें बतला दीजिए, शब्द सुरति योग, जिसको हम प्राप्त करके नाम रसायन में लग जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था कि जो हमारे जीवन का श्वास है, क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं कि भाई परमात्मा का नाम रसायन लेने के लिए क्या अलग से समय देने की आवश्यकता है? अवश्य, अगर समय है तो दीजिए, लेकिन अगर हम कर सके इसको, क्योंकि सुरति, सार शब्द की सुरति जब लग जाती है
तब अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं, तब हमारे जितने कर्म हैं वो सब अपने आप में पूजा बन जाती है। देखना दर्शन हो जाता है, सुनना श्रवण करना सत्संग हो जाता है, बोलना प्रभु की प्रार्थना के शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शयन करना भी, सोना भी हमारा एक प्रकार की समाधि बन जाती है, नींद भी हमारी समाधि बन जाती है। लेकिन कब? जब श्वास श्वास में नाम ली, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। यद्यपि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु, अर्थात जो हमारा शरीर है उसको अगर हम आलस्य में डाल देंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, इसमें अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे। तो आलसी नहीं बनना है, इसके बारे में बहुत सी बातें सदगुरु कबीर साहब ने भी कही कि कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके घर आंगन नदी बहे सोकत मरत पियास। अर्थात एक आलसी व्यक्ति जीवन भर गरीब बना रहता है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करता है, चाहे वो आध्यात्मिक परिश्रम करेगा तो परमात्मा की ओर बढ़ेगा, सामाजिक अगर परिश्रम कर रहा है तो सामाजिक रूप से समृद्ध बनेगा। तो दोनों ही प्रकार से हमें आलस रहित होने की चेतना सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं। और एक बहुत सुंदर भजन हम सब लोग सुनते हैं इस भजन को, मेरी सुरति सुहागन जागरी, क्या तू सोवे मोह नींद में, उठ भजन बिच लागरी, अनहद शब्द सुनो चित देके। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे अनहद शब्द की बात। अनहद शब्द सुनो चित देके, उठत मधुर धुन रागरी, और चरण शीश धर विनती करिए, पावेगी अटल सुहागरी, कहत कबीर सुनो भई साधो, जगत पीठ दे भागरी। अर्थात जब हम जगत के पीछे लगे होते हैं तो हमारा एक प्रकार से निद्रा है, नींद है, और इसी नींद से जागने की बात हमारे सदगुरु कह रहे हैं कि जब हम संसार से उन्मुख होकर के, क्योंकि जब तक हम संसार से जुड़े हुए हैं तो अध्यात्म की ओर हमारा बढ़ना संभव नहीं है। तो जगत के कार्यों से भागना नहीं है, लेकिन उसमें लगे हुए रह करके मोह रहित होना है, क्योंकि जब तक मोह है उसमें आसक्ति है, तो मोह एक प्रकार का विषय रसायन बन जाएगा। क्योंकि निर्गुणा से लाग बंदे, वही है परमात्मा। जो निर्गुण है, निराकार है, सतगुरु है, सत्य पुरुष है, वही, उसी से हमारी प्रीति जब बन जाती है तो हमारा स्वयं का जो एक असली जागरण है वह प्रारंभ हो पाता है, जो हमें सदगुरु अपने शब्द सुरतियों के माध्यम से प्राप्त कराते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, और स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा। क्योंकि कभी कभी मोह में इतना अपने आप में बांध लेता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार हमें जागने की चेतना जागृत करते हैं। कहते हैं कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परिणय होएगा, बहुरी करेगा कब। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को मालूम था कि मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है वह आलस्य की है। हम बहुत से कार्य के लिए सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इसी में क्या होता है, हमारा जीवन बीत जाता है। नीति शास्त्र में बहुत सुंदर बात आई है, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किं करिष्यति। इसको जीवन को नीतिकार शास्त्रों ने, नीति शास्त्र के जो वेत्ता हैं, ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने इसको 4 भाग में विभाजित कर दिया 20-20 वर्षों का। अर्थात लगभग अगर औसत आयु हम लोग 80 वर्ष मान ले तो प्रथमे नार्जितम विद्या, अर्थात जो हमारा प्रथम जो 20 वर्ष है उसमें हम विद्या अर्जन करें। द्वितीय नार्जितम धनम, अर्थात 20 से लेकर के जो 40-50 वर्ष की जो आयु है हमारी, उसमें हम खूब धन कमाएं, संपत्ति कमाएं, अपने परिवार का देखरेख करें धर्म के अनुसार। अर्थात हम जो लक्ष्य अपना प्राप्ति करने का मार्ग है वो कभी अधर्म में न चला जाए, इसको बराबर ध्यान में रखते हुए। और तृतीय नार्जितम धर्मम, अर्थात जो उसके बाद का जो जीवन है हमारा 50 से 60, 70 या 40 से लेकर के 60 वर्ष का जो उम्र हमारा होता है, इसमें हम जितना अधिक से अधिक धर्म के कार्य कर सकें। सत्संग श्रवण करना भी एक प्रकार की जागृति है, जागरण है। जब हम जितने सत्संग में जुड़े हुए हैं, हम लोगों में एक लगन है कि नहीं, हमें सत्संग में लग करके, सत्संग को देख कर, सुन करके अपने जीवन में कहीं पर अगर कोई गलती हो रही है उसका हम सुधार कर सकें। यही नींद से जागने की सदगुरु कबीर साहब की चेतना है।
और चतुर्थे किंकर स्त्री, जब शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं, तब ना तो हम सामाजिक कार्य कर सकते हैं, ना आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। तो ये जीवन का जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में सद्गुरु की भक्ति करते हुए, समाज की सेवा करते हुए और स्वयं को जागृत करते हुए अध्यात्म की जो उच्चतम लक्ष्य है कि हम मोक्ष की ओर आगे बढ़े, इसको हम बराबर स्मरण करें और सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को आगे ले चलें। आप सब लोगों को, सभी लोगों को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमारी समक्ष में बहुत सुंदर प्रवचन किया। I'm now going to try to translate Acharya ji's pravachan in English, just summarize it. Many of you might already have understood. He talked about how Sant Kabir Sahib, as I mentioned to you earlier, also has through lots of bhajan tried to awaken us, wake us up to the reality. Lots of bhajans. And although sleep is required, we all know medically it has been proven that we need sleep to be able to keep ourselves fit, to have good health and all that. It doesn't mean the same sleep when we're talking spiritually. When you're talking spiritually, Sant Kabir Sahib says in this Neen Nisani Maut Ki, that this sleep, that if we get into it, is equivalent to death. It's kind of, we are deliberately or willingly killing ourselves or not taking advantage of this opportunity that we've been given as a human being to awaken ourselves to our reality. Our senses are basically, in a way, they tend to be pulled towards worldly objects. But we have to be able to control ourselves. We have to be able to not be pulled by those desires of worldly objects, which would lead us away from our goal. And when somebody gets initiated in the Kabir Panth, the disciple, in a way, is entreating the Guru to wake him up and show him the path. Janam janam ke soyal manwa, de sat shabd jaga dijiye. Please awaken me, because I've been sleeping already for so long, for so many different lifetimes. Now is the time for me to wake up. And he also took the example of Sar Shabd Surati Shabda Yog, which is the sadhana, which is the practice that Sant Kabir Sahib taught us, through which we are able to awaken ourselves. In other words, attach ourselves to God and detach ourselves from worldly objects, from the world. Sleep becomes also a connection with God when we are able to use our senses in a proper way, instead of allowing us to be distracted. If we use our senses properly, in other words, if we use our hearing to listen to good things, to bhajans, speak softly instead of foul words, be always in the company of good people, saintly people, then we are already putting ourselves in that framework that even our sleep becomes meditation. He also talked about how alasya, which is laziness or idleness, leads to ill health, can bring lots of diseases to the body. The more people exercise themselves, keep their body fit, the more they are going to be healthy. So in the same way, if somebody remains lazy, he will not be able to make progress or prosper in life. Whereas those who make efforts in their life, they are the ones who are able to progress and prosper. It applies in our spiritual path as well. And he also took the example of the Meri Surati Suhagan Bhajan, where Sahib is telling us that if we turn ourselves away from the world, as much as we have to use the world, like worldly objects or whatever we've been given in this world at our disposal to be able to lead a good life, we have to know how to attach ourselves and detach ourselves. And in the end, he talked about the moha, the attachment that we can easily get into. And if we don't attach ourselves to the world, instead if we go to satsang, which is a medium for us to be able to improve ourselves or correct any mistakes that we may have been doing or may be doing in our life by living a worldly or mundane life, then we will be able to
fulfill the purpose for which we have come in this world. So thank you very much, Acharyaji, for sharing this nice pravachan with us. I would now like to request Kamini Bahan to please share the next bhajan. Bangi Sahib.